शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, आशियाना केस में बुलाया गया और साफ पानी केस में गिरफ्तार किया गया, उसी की याद ताज़ा हुई और नैब ने गिरफ्तारी डाली। और नैब उस वक्त काला कानून था, अभी काला कानून नहीं। सर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी चेयरमैन नैब से या नैब के मामला में कोई अमल दखल नहीं है, आज जिस तरीके से रेंजर्स के कमांडोज ने अदालत के शीशे तोड़ के ये सारा पूरा एक्शन किया है, तो फिर नैब क्या रेंजर्स को इस्तेमाल करके गिरफ्तारी करने का मजाज था? कानून कहता है अगर नहीं तो फिर ये गिरफ्तारी और नैब के पीछे हैंडलर कौन है? आप अगर अपना सवाल पहले कर देते तो मेरा ख्याल है कि पहली तमहीद बांधने की आपको ज़रूरत ही ना महसूस होती। मामला ये है कि इस्लामाबाद में जो है वो रेंजर्स जो है वो मुस्तकिल तौर पे डिप्लॉयड है। रेंजर्स जो हैं वो वज़ारत दाखिला की फ़ोर्स है और इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की रिक्वेस्ट पे जो है वो रेड जोन के लिए और फिर हाई कोर्ट के लिए जो है वो मुस्तकिल तौर पे जो है वो इनको डिप्लॉय किया गया है अंडर दी कमांड ऑफ इस्लामाबाद पुलिस और आईजी पुलिस। तो आज जब नैब ने जो है वो मदद चाहिए कि इसको गिरफ़्तार करने के लिए जो है वो उन्हें फोर्स दी जाए, तो वो इस्लामाबाद पुलिस ने अपने साथ जो रेंजर्स उनके साथ डिप्लॉयड होते हैं ऑलरेडी और उनको हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अतराफ़ भी और रेड जोन में भी जो है वो पहले से ही जो है वो मामूल के मुताबिक डिप्लॉय किया जाता है। तो उन्होंने जो है वो इस बारे में मदद दी ताकि गिरफ़्तारी जो है वो किसी वायलेंस या किसी इंसिडेंट के जो है वो बग़ैर अमल में लाई जा सके। और ये स्ट्रेटजी जो है और रेंजर्स ने इसको बड़े ऐसे तरीके से जो है वहाँ पे जो ये बात की जा रही कोई सच वायलेंस जो है वो नहीं है। वो शीशे वगैरह जो है वो इनके गनमैनों ने और वकाला ने जो वहाँ पे कोई दक्कम पेल की है तो उस वजह से टूटे हैं। रेंजर्स की ने शीशे नहीं तोड़े बल्कि उन्होंने सिर्फ इसको बल्कि अगर ये गिरफ़्तारी में जिस तरह से उनको वारंट दिखाया गया और उन्हें कहा गया और जिस तरह से ये वहाँ से चले थे ये बयान दे के कि जी मैं गिरफ़्तार होने के लिए तैयार हूँ, तो फिर तैयार तो नहीं निकले, ये ना तैयारी इनकी साबित ही हुई है। वहाँ पे तो इन्होंने जो है वो गिरफ़्तारी देने से इनकारी थे। तो जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।